नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टैट.pro ट्यूटोरियल की इस वीडियो में हम लोग एक कंटिन्यूअस बीम में यूटीएल, पॉइंट लोड, कंसंट्रेट मूवमेंट और यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड डाल के उसका एनालाइज करेंगे। ठीक है, देखिए ये है मेरा बीम। ठीक है, इसमें ऐसा ऐसा लोड है। अब मुझे ऐसा है कंक्रीट का बीम, इसका साइज मान लेते हैं 250 इंटू 250। तो इसमें ऐसा मुझे लोड देके इसका एनालाइज करना है। ठीक है, तो ये सब लोड हम कैसे देंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी इसे मिनिमाइज करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक, नाम दे देते हैं यस। तो देखिए लेंथ का यूनिट मीटर, किलोमीटर। नेक्स्ट ऑफ कर देंगे, पहला नोट ले लेते हैं 0 में। अब व्यू को चेंज करके एक सही प्लेन देख। ठीक है, नोट कर सकते हैं, सिलेक्ट किया। पहला स्पैन है 3 मीटर का, फिर 2 मीटर का, फिर 3.5 मीटर का। ठीक है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 3 मीटर। ओके, फिर से सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर आ गया 2 मीटर। ओके, इसे सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, 3.5। चलो नोट आ गए। अब मुझे बीम बनाना है। ठीक है, सबको सिलेक्ट किया, ऐसे जियोमेट्री, कनेक्ट बीम अराउंड एक्स एक्सिस, बीम क्रिएट हो गया। यहाँ से शुरू हो रहे, यहाँ खत्म हो रहे, एक भी यहाँ से शुरू हो रहे, यहाँ खत्म हो रहे, एक भी यहाँ से शुरू हो रहे, यहाँ डिटेल्स देखने से यहाँ पर डिटेल क्लियर हो गया। अब मुझे इसके बाद देना है प्रॉपर्टी, डिफाइन रेक्टेंगल 125 काउंटेड। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा जो यूनिट है ये मीटर में, इसलिए मुझे यहाँ पर इस जो सेक्शन का जो वैल्यू होगा वो भी हमें मुझे यहाँ पे मीटर में देना होगा। ठीक है, क्लोज आ गया। आप यूज कर सकते हो, सही में क्लिक किया, हो गया, हो गया, हो गया, मेरा हो गया तीनों का प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिकेशन बाद में देंगे, जाएंगे सपोर्ट। देखिए ये जो है ये तो फिक्स सपोर्ट है मेरा, ये तो पिन जॉइंट है, और ये है एक रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट कैसे देते हैं देखते हैं। क्रिएट, तो फिक्स जॉइंट ऐड किया, उसके बाद फिर से क्रिएट, पिन ऐड किया, उसके बाद फिर से क्रिएट। रोलर सपोर्ट देने के लिए एनफोर्स बटन पे क्लिक कीजिए। यह रिलीज करना है मुझे। रोलर सपोर्ट मतलब वो सिर्फ FY लेगा। ठीक है, बाकी सब को नहीं लेगा। तो F रिलीज कर देंगे, F से रिलीज कर देंगे, मूवमेंट रिलीज कर देंगे। ठीक है, तीनों सपोर्ट मेरा आ गया। अगर क्लिक करेंगे, ठीक है, यूज कर सकते हैं साइन, क्लिक किया, आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोनों नोटा भी दिखने गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट हो गया, असेंबली सिलेक्टेड ना, ऐसा क्लिक किया, इसको सेक्शन ऐसा हो गया, सपोर्ट दे दिए। उसके बाद देखिए लोड 6.5 किलोमीटर का एक यूडीएल है, 3 किलोमीटर का एक यूडीएल है जो कि 20 तक है, एक 7 किलोमीटर की मूवमेंट है जो कि MZ जो है Z एक्सिस में बराबर काम कर रहा है। ठीक है, मतलब Z एक्सिस के थ्रू रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एक यूबीएल है, तो सबसे पहले इस फैन का लोड देते हैं
एक है 6.5 न्यूटन मीटर, 5 न्यूटन मीटर। यहाँ पे क्लिक करेंगे लोड एंड डेफिनेशन एंड गेट लोड। एट इस एग्जांपल के लिए हम लोग सेल्फ लोड रहने देते हैं, इसलिए रहेगी मेंबर लोड। पहला है यूनिफॉर्म फोर्स -6.5 जी वाई एट। उसके बाद है स्पैन पावर क्या है, एक 5 किलोन्यूटन का कॉन्सेंट्रेट फोर्स, क्योंकि बीच में काम कर रहे हैं स्पैन का। कॉन्सेंट्रेट फोर्स -5 जी वाई, ये देखिए डायरेक्शन, ये मुझे बीच में चाहिए तो D1 कितना होगा 3 का 1.5 एट, ठीक है। आप उसके बाद दूसरा स्पैन में एक 3 किलोन्यूटन का यूडीएल है जो कि 20 तक है, 1 मीटर तक है, ठीक है। इससे यूनिफॉर्म फोर्स -3, ठीक है। यहाँ पर D1 इस डिस्टेंस को D1 बोलते हैं, मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू तो 0 से ही हो रहा है, खत्म हो रहा है 1 में, 1 लग जाता है 1 एट। उसके बाद बीच में ही एक मूवमेंट है 7 किलोमीटर का, और ये जो मूवमेंट है एक क्लॉकवाइज है, तो स्टैड में क्लॉकवाइज मतलब माइनस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब होगा पॉजिटिव, ठीक है। कंसंट्रेट मूवमेंट, ठीक है, कंसंट्रेट मूवमेंट, इसका वैल्यू है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज होगा माइनस, तो -7 काम कर रहा है, ठीक है। और ये जो काम कर रहा है GZ ग्लोबल जेट एक्सिस, मतलब इस एक्सिस के साथ काम कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। D1 इतना डिस्टेंस में है 1 मीटर, D2 तो नहीं है अभी, D2 मतलब इस स्पैन से कहाँ इतना दूर तक स्पैन, तो अभी D1 D2 0 है, ठीक है, एट हो गया। उसके बाद ये वाला स्पैन पे एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, तो 1750 तक है, ठीक है। इसे कैसे देंगे, हम कर देंगे, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल W1, हाँ तो W1 तो है 0, W2 है -10, ठीक है। D1 तो है 0 और D2 है 1.75, ये GY पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वाई पे काम कर रहे हैं एट मेरा सब लोड आ गया, ठीक है। क्लिक करेंगे यूज कर सकते हैं साइन, आ गया मेरा यूडीएल। उसके बाद आ गया मेरा पॉइंट लोड, उसके बाद आ गया मेरा दूसरा यूडीएल, फिर मूवमेंट, देखिए मूवमेंट आ गया, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए मेरा ये आ गया, लोड का वैल्यू देखना है मुझे, ठीक है, सिंबल्स एंड लेबल्स और वैल्यू, बीम नंबर, नोड नंबर, अप्लाई, ओके, सब आ गया मेरा। अब ये थोड़ा बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा करना है, इसे भी छोटा छोटा करना है, कैसे करेंगे, स्केल अप्लाई इमीडिएटली है पॉइंट फोर्स, पॉइंट मूवमेंट, ये छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। डिस्टेंस फोर्स, ये भी छोटा हो रहा है, ठीक है, पॉइंट फोर्स ये भी छोटा हो रहा है, ठीक है। अप्लाई, ओके, मेरा बीम का पूरा फोर्स रेडी हो गया है, ठीक है, पूरा फोर्स रेडी हो गया। अब मुझे यहाँ पे डायमेंशन देखना है, ठीक है, डायमेंशन, व्यू ऑल डायमेंशन, ठीक है, मेरे पूरा डायमेंशन भी दिखा रहा है मुझे, ठीक है, 1 3 मीटर 2 मीटर सब दिखा रहा है। अब उसके बाद नहीं एनालिसिस और एट क्लोज पूरा आ गया मेरा। अब सेव और क्या मेरा एनालिसिस वो फोकस करना है, अप्लाई, ओके,
हो गया है। ये क्या दिखा रहा है मुझे, ये दिखा रहा है रिफ्लेक्टेड शेप, ठीक है। नॉट में पहला है डिस्प्लेसमेंट, कितना कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है हम आपको सब मुझे दिखा रहा है, ठीक। रिएक्शन में जाएंगे, ये जो नॉट है सबका रिएक्शन मुझे दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए नॉट वन, जो कि ये वाला नॉट है, उसका रिएक्शन क्या है दिखा रहा है, उसमें से मूवमेंट सिर्फ उसमें है, बाकी कोई नॉट में मूवमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो हिंज है, ये भी हिंज है और ये रोलर है, तो ये लोग मूवमेंट नहीं देता है, ठीक है। इसलिए मूवमेंट लेवल नहीं दिखा रहा है। हो गया बीम, नॉट हो गया, बीम में जाएंगे, ठीक है। ये क्या दिखा मुझे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेल्फ डायग्राम देखना है तो ये देखिए सेल्फ डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे तो मूवमेंट है, तो देखिए जहाँ पर शेयर को चेंज कर रहे हैं साइन, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हो रहा है मैक्सिमम, तो ये भी मुझे देखना है, ठीक। अब थोड़ा बड़ा करेंगे तो कैसे करेंगे, जाएंगे स्केल पे, अप्लाई इमीडिएटली बेंडिंग वाई, बेंडिंग जेड, छोटे करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को मुझे देखना है, बीम पे, बीम पर से ऑन कीजिए, दो बार क्लिक कीजिए, ये आ गया मेरा, यहाँ पे सेव पोस्ट मुझे दिखा रहा है, यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, यहाँ से होते होते यहाँ पे सपोर्ट है इसलिए नेगेटिव मूवमेंट, फिर यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव मूवमेंट आ रहा है, फिर यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। नेगेटिव मूवमेंट, फिर सेल्फ, देखिए यहाँ पर सेल्फ जीरो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेल्फ जीरो है, तो इस जगह पर ना बेंडिंग मोमेंट होगा मैक्सिमम, देखिए ये देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट होगा मैक्सिमम, ठीक है। बस सब स्कैन के देखेंगे, यहाँ पर ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है, 7 किलोमीटर का एक मूवमेंट दिया हुआ है, इसलिए ये ऐसा हो गया, ठीक है। सेल्फ पोस्ट देखेंगे तो सेल्फ पोस्ट, ठीक है। पोस्ट करने में थोड़ा देर डबल क्लिक किया, देखिए बेंडिंग मोमेंट का ऐसा जीरो पोस्ट, ठीक। आप ऐसे चाहे तो रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसे जैसे चाहिए, मुझे जो जो आउटपुट चाहिए आपको क्लिक किया, मुझे क्या क्या आउटपुट चाहिए, जो मुझे सीधा जॉब इंफॉर्मेशन के बाद मुझे सीधा आउटपुट चाहिए, मुझे आउटपुट चाहिए बीम एंड फोर्स, क्या मैक्सिमम सेलेक्ट किया, मैक्सिमम सेलेक्ट किया, ठीक है। आप प्रिंट में क्लिक किया, देखिए ये मेरा आ गया, तो मुझे देखिए बीम का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, बीम नोड नंबर 1, बीम 1, क्योंकि नोड नंबर 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बीम नोड मैक्सिमम मोमेंट मुझे सब दिया हुआ है, जो मैंने रिपोर्ट में चाहिए था मुझे सब दिया है। चाहो तो मैं इसे प्रिंट कर सकता हूँ, नेक्स्ट पेज में क्लिक किया, देखिए पेज 2 है, नेक्स्ट पेज में क्लिक किया तो ऐसा मुझे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसे कैंसिल कीजिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।